हाय वर्गोस, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सबसे पहला मैसेज जो है वर्गो, ओके, ये रीडिंग आर्कएंजल्स एंजल्स की तरफ से है आप लोगों के लिए। और ये सन मून राइजिंग के लिए है वर्गो, सन मून राइजिंग। और चलिए, ये मेन चीज़ था जो मैंने बोल दिया ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। बट आते हैं मेन रीडिंग की ओर, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। पहला है एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके साथ काम करना चाह रहे हैं वर्गो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी बिलीफ नहीं है एंजल्स पे, आर्कएंजल्स पे, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि और ओपन कीजिए खुद को एंजल्स के साथ काम करने के लिए। आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको यहाँ आंसर्स चाहिए और यहाँ पर एंजल्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होता नहीं है कि बिलीफ नहीं है उतना। हो सकता है आपने सुना हो एंजल्स के बारे में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे वर्गो कि उतना बिलीफ नहीं है कि मेरी लाइफ में भी वो काम कर सकते हैं, मुझसे भी बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली आर्कएंजल यहाँ पर खुद को ओपन रख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो और आपको भी बोल रहे हैं ओपन रहिए, कुछ ना कुछ डाउनलोड्स, इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले पीरियड में एंजल से और जोड़ेंगे। ओके, तो ओपन रहिए उस इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये आपको एंजल नंबर के थ्रू भी बहुत सारी मैसेजेस देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, सेकंड मैसेज आपके लिए मुझे कलर पिंक दिखा। वर्गो, आपके रियल नेचर में ही है कि आप बहुत गिविंग होते हैं, और आर्कएंजल इसे रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आप स्ट्रेट में भी रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिंक कलर कंपैशन और काइंडनेस को शो कर रहा है, लव को शो कर रहा है, और बोलने की कोशिश कर रहा है कि खुद को भी उस कलर से जोड़ो, यानी कि उस ट्रेट से जोड़ो, काइंडनेस और कंपैशन के ट्रेट से। मतलब खुद को, मतलब खुद के लिए भी करना सीखो। कंसर्न्स, केयर, कंपैशन जो आप और लोगों को शो करते हैं, वो खुद के लिए भी शो करना शुरू करें। खुद की जहाँ बारी आई, यहाँ पर लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, तो आप लोग वो होंगे जो खुद को जब अप्रिशिएट करना हो तो थोड़े से क्रिटिकल हो गए, अरे अच्छा था बट उतना भी अच्छा नहीं था जितना लोग कह रहे हैं अच्छा था पता नहीं यहाँ पे ये किसके लिए मैसेज है। जो भी आप कर रहे हैं अप्रिशिएट कीजिए उसे वर्गोस, और जजमेंटल नहीं होना है खुद को लेकर, दूसरों को तो लेकर नहीं होना है, लेकिन खुद को भी लेकर यहाँ पे कंपैशन और काइंडनेस शो करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, लेट अस गो टू योर मैसेजेस। सो वर्गो, इस वक्त वर्गो को क्या मैसेजेस रिसीव करना है आर्कएंजल की तरफ से? थैंक यू। ये एंजल नंबर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज आप इस रीडिंग में रिसीव करने वाले हैं। सो बी ओपन टू रिसीव इन मैसेजेस को, ये फ्रीक्वेंसी को। ये वो भी नंबर्स हो सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है। ये आर्कएंजल्स अभी इस वक्त आपको दिखाना चाह रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी में आपको लाना चाह रहे हैं। कौन से नंबर्स हैं आर्कएंजल्स वर्गोस के लिए? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर ग्रेसिंग दिस स्पेस विद योर प्रेजेंस। वी लव यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, देखिए किस फ्रीक्वेंसी से जोड़ना चाह रहे हैं। 888 की फ्रीक्वेंसी, यानी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी। Isn't that beautiful, Virgo? 66. Okay. और किस फ्रीक्वेंसी से आपको जोड़ना चाह रहे हैं आर्कएंजल्स? थैंक यू। वर्गो को और किस फ्रीक्वेंसी से जुड़ना है इस वक्त के दौरान आर्कएंजल्स? थैंक यू। 55, resting 55, 66,
थैंक यू। 1 2 3 4 ओके, ये नंबर्स आपको दिख भी सकते हैं। 4 times 2 भी है यहाँ पे। ओके, सो वर्गो, सबसे पहले तो यहाँ पर आर्कएंजल आपको अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से जोड़ना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसीलिए आपके लिए इतना था ओपन टू रिसीव। खुद को प्लीज़ ओपन कीजिए रिसीव करने के लिए भी वर्गो। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप गिविंग वाले एसेंस में आ रहे हैं, अपने ट्रेट में आ रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए रिसीविंग के साथ। यहाँ पर आर्कएंजल आपको कुछ विजिट करा सकते हैं, इन द सेंस रीविजिट करा सकते हैं। कुछ पहले की बातें, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को याद भी आ रही हूँ बहुत। ओके, तो कुछ पहले की बातें, कुछ पास्ट की यहाँ पर रीविजिट करने के लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल्स आपको। आप में ना वर्गो ट्रांसम्यूट करने की पोटेंशियल है, यानी पास्ट को बदलने की पोटेंशियल है। यहाँ पर आई नो बहुत बड़ा सेंटेंस है ये, पास्ट को कैसे बदल सकते हैं, ये मैं एनर्जी फॉर्म में बोल रही हूँ। जैसे कि पास्ट में कुछ हुआ और उससे आपकी एक एनर्जी जुड़ी हुई है फियर की, समझिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ ऐसा टर्म आप सुनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप फील करते हैं, जब भी वो कोई टर्म बोले तो आप डर जाते हैं, या जब भी वो कोई इंसिडेंट याद दिलाए आप डर जाते हैं, जब भी वो इवेंट याद आए आप डर जाते हैं। यहाँ पे कोई और इमोशन भी हो सकता है, नेगेटिव में बात कर रही हूँ। अब आर्कएंजल बोल रहे हैं कि अब उसे शिफ्ट करने का टाइम आ गया, एंड यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू डू दैट, और इसीलिए आर्कएंजल्स आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। याद है चैनल मैसेज जो था आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में, तो उस एनर्जी को बदलना चाह रहे हैं आर्कएंजल्स, ताकि आप वो फियर, अगर वो टर्म आप दोबारा सुने, अगर वो इंसिडेंट अपने माइंड में आपने विजिट करें, तो ये नहीं है कि आपके अंदर वो भूचाल आ जाए, टाइप स्टॉर्म आ जाए किसी नेगेटिव इमोशन का, वो नहीं चाह रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आप रीविजिट कर रहे हो पास्ट को, और जो जो इंसिडेंट आपको इस वक्त पास्ट के याद आ रहे हैं ना वर्गो, लिखिए वो, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि ये कौन सी इंसिडेंट की बात है, कौन से मैसेज को आर्कएंजल यहाँ पे देना चाह रहे हैं। तो जो भी इस वक्त आपको याद आ रहा है ना पास्ट का, वो लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर उससे जो एनर्जी जुड़ी हुई है ना, स्पेशली जो नेगेटिव हो, क्योंकि उसी को हम शिफ्ट करेंगे, उसको भी महसूस कीजिए कि क्या आता है। डर आता है, इनसिक्योरिटी आती है, जजमेंट्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, फेलियर आता है, क्या आता है दिमाग में उस इंसिडेंट को लेकर जो बार बार आप सोचते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक शिफ्ट आर्कएंजल्स आपको देना चाह रहे हैं कि अब उस एनर्जी को हम इस तरह से ट्रांसम्यूट करेंगे, इस तरह से बदलेंगे कि आप उसे दोबारा सोचकर अब वो एनर्जी महसूस ना करें जो गलत है। क्योंकि क्या है ना, प्रेजेंट में आप रहते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पास्ट में विजिट करा, आप वो एनर्जी प्रेजेंट में लेकर आ गए। फिर आपको लगता है प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मैं डिप्लीटेड क्यों फील कर रहा, तो फिर मैं सैड क्यों हूँ, तो फिर मैं इतना मूडी क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि ये पहले की एनर्जी फॉलो कर रही है आपको। ओके वर्गोस, तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम, और यहाँ पर 1 2 3 4 से पता है क्या मैसेज है आपके पास। जिन लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल है यहाँ पे, जो आर्कएंजल आपको मैसेज दिखलाना चाह रहे हैं, और आपके भीतर जो पोटेंशियल दिखलाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब 1 2 3 4 से क्या है, प्रोग्रेशन है,
एक लेवल से दूसरे लेवल तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक। ऐसे ही तो हम जाते हैं ना हीलिंग कर करके, और कई चीज़ हम पास्ट का ले आते हैं अपने साथ। वो बोझा होता है, वो बर्डन होता है। आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कर रहे हैं वर्गो, और इसको ध्यान रखिए, अबंडेंस टर्म को चैनल कीजिए। आप अबंडेंट हैं, ओके। और पास्ट अगर तंग करता है तो आप उसे शिफ्ट करने की पोटेंशियल रखते हैं एनर्जी फॉर्म में, कि आपको अब वो ना सताए। तो जो भी इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं, जो भी इवेंट्स याद आ रहे हैं पास्ट का, देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। अगर जिन लोगों को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ पास्ट लाइफ टाइम की एनर्जी हो सकती है। अगर जिन लोगों को जो इस मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, जो अभी मैंने दिया, यहाँ पर आप कोई पास्ट लाइफ टाइम की भी कोई एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं आर्कएंजल्स के मदद के द्वारा, और इसीलिए आपके साथ एंजल्स इतना काम करना चाह रहे हैं वर्गो, ताकि आप प्रोग्रेस करें आगे, उसे हील करके, उसे निपटा कर। क्योंकि पास्ट लाइफ टाइम की भी बहुत सारी एनर्जीज हमें फॉलो करती हैं, ओके। तो कुछ ऐसा चल रहा है आपके साथ। और क्योंकि इस वक्त आप अपने लाइफ में, इस वक्त वर्गो, आप फील कर सकते हैं कुछ अबंडेंट आते हुए। 888 जो नंबर है ना, उसे बनाइए, नोटबुक पेन लीजिए और बनाइए 8। 8 क्या है? इन्फिनिटी का सिंबल भी होता है, एज इफ कॉस्मिक ब्लेसिंग भी है आपके साथ इस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए। यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग, यानी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ को क्रिएट करना चाह रहे हैं मिलकर। क्या? अबंडेंस। सो व्हाई नॉट? जो आपको यहाँ पर एक्चुअली बिलीव करने के लिए और बोला जा रहा है, यूनिवर्स के सपोर्ट पे, एंजल्स के सपोर्ट पे, डिवाइन रैम है ना, उनकी सपोर्ट पे और ज़्यादा बिलीफ लाइए, तभी आप मिलकर को क्रिएट कर पाएंगे ये अबंडेंट लाइफ जो आपके लिए ही बनी है वर्गो, ओके। तो आपकी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त अपनी पोटेंशियल, कोई ना कोई गिफ्ट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वर्गो। आप इस वक्त अपने भीतर कोई कैपेबिलिटी, कोई एबिलिटी हो सकता है दिखे आपको, उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि वो मदद करेगी आपकी इस कॉन्शियसनेस में आने के लिए। दैट मीन्स ये कोई गिफ्ट हो सकता है जिससे आप इनकम जनरेट करें। ये कोई गिफ्ट हो सकता है आपका जो आपको सुकून दे। कई बार सिंगिंग अगर आप लोगों के लिए नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है आपका एक गिफ्ट है, आप खुद ही जब गाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छी हीलिंग फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है, और आपको लगता है कि यस, मैं अबंडेंट फील करता हूँ जब मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ गिफ्ट का, ये कोई भी गिफ्ट हो सकता है। तो ये एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आपको ये पोटेंशियल अबंडेंस में लाएगी, किसी फॉर्म ऑफ अबंडेंस में भी। ये इनकम जनरेशन की भी हो सकती है, कोई सोर्स, कोई पोटेंशियल जो आपको नज़र आए और आप बोलो कि इससे मैं बहुत सारे पैसों को खींच सकता हूँ अपनी ओर, अट्रैक्ट कर सकता हूँ। या फिर ये वैसे ही कोई जो आप अपने पर्सनल लाइफ में करना चाहें, कोई ऐसा गिफ्ट। तो यहाँ पर कुछ ऐसा गिफ्ट है आपका जो इस वक्त लिटरली विद दिस बटरफ्लाई हो सकता है ग्रो कर रहा हो वर्गो। उसे थोड़ा सा पहचानिए, क्या ग्रो कर रहा है, कौन सी क्वालिटी आपके विद इन थोड़ी सी ग्रो कर रही है, शाइन कर रही है, ओके। तो कुछ ऐसा भी हो रहा है कुछ लोगों के साथ कि आपकी पोटेंशियल यहाँ पे सामने आ रही है, शाइन करने वाली है। ओके, नाउ आप लोगों के लिए ना मैंने ये डेक भी निकाला है जो मैंने किसी और में नहीं यूज़ किया। लेट अस सी क्या मैसेजेस आना चाहते हैं इस डेक के थ्रू। एंजल्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो।
थैंक यू। क्या मैसेज है एंजल्स जो वर्गोस को रिसीव करनी है? एक चीज़ और वर्गो, अपनी पोटेंशियल पे ना और बिलीव करने की कोशिश कीजिए। हाँ मैं काबिल हूँ, हाँ मैं डिज़र्विंग हूँ, हाँ मेरे अंदर ये पोटेंशियल है। सब बोलते हैं, याद है एक एग्जाम्पल सामने आया था अभी कि सब बोल रहे हैं फिर भी ना, थोड़ा क्रिटिकल होना ना, है तो है, हाँ भाई है। हमारे पास है नंबर 33, chaos and conflict। ओके ये 55 नंबर को भी क्लैरिफाई कीजिए। ये एक्चुअली क्लैरिफिकेशन कार्ड के फॉर्म में आ रहा है। ये नंबर 55 को भी क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। वाओ, चॉपवुड एंड सेरेंडिपिटी। इस 1 2 3 4 नंबर जो है उसे क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। ट्रूथ बी टोल्ड, या ओके। बॉटम कार्ड एनर्जी है क्लीन इट अप। कुछ लोग लिटरली यहाँ पर क्लीनिंग, साफ सफाई में लगे हो सकते हैं, घर की, या कोई मरम्मत करवा रहे हो किसी, मतलब घर में, या फिर ये लिटरली जो ये क्लेंजिंग है ये आपकी चल रही हो अपने अंदर की क्लेंजिंग। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है नंबर 33 से वर्गो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये जो रिविजिट करने के लिए बोल रहे हैं ना आर्कएंजल्स, ये कुछ केओटिक है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट लाता है आपके भीतर। आपके भीतर ना एक लड़ाई या जंग छिड़ जाती है जब आप इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं। एक केओस आ जाता है। ये आप हो सकता है बाहरी दुनिया में नहीं देख रहे हो, लेकिन अंदर आ जाता है, भीतर ड्रामा, माइंड नए नए स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है पास्ट को देखकर, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और इसी को यहाँ पे रिविजिट करना है और इसी को यहाँ पे से शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे कर रहे हैं हम? लिटरली अपने हार्डवर्क द्वारा, क्योंकि ये कमिटमेंट मांगता है, इजंट इट? मतलब अगर आप समझिए 10 लोगों को बोल रहे हैं कि पास्ट को विजिट करो और उसे हील करो, आपको लगता है कि 10 लोगों में से कितने लोग जाएंगे? यहाँ पे ही जितने लोग भी रीडिंग देखने आएंगे, आपको क्या लगता है कितने लोग जाएंगे? समझिए 50 लोग यहाँ रीडिंग देखने आए, कितने लोग जाएंगे और ये मेहनत करेंगे? वही एंजल्स पूछ रहे हैं। और जितने लोग यहाँ जाकर ये सफाई करेंगे पास्ट की, उतनी ज़्यादा आपको ये 4 लीव्स क्लोवर है, उतनी ज़्यादा आप ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आएंगे। ओके, उतनी ज़्यादा आप ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद आपने वर्गोस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और वही है एंजल्स जो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं भी कर पा रहे हैं इस वजह से पहले की कुछ बिलीव्स, पहले के कुछ इंसिडेंट्स जो हमारे फेथ को थोड़ा सा डगमगा रहा है, जो हमारे विश्वास को थोड़ा सा डगमगा रहा है, और वही एरिया को हमें क्लीन करना है। और यहाँ पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि जहाँ ये प्रॉमिस है आर्कएंजल का इस रीडिंग में, दैट्स अ ह्यूज वन। मतलब कभी कभी मुझे भी चैनलिंग में लगता है कि ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, बट आई विल गो विद इट। अगर वो बोल रहे हैं, अगर आप मेहनत करें, मेहनत मतलब यहाँ ये वाला क्लीन करें, जिम्मेदारी लें, तो आपके साथ ऐसे मोमेंट्स होने लगेंगे वर्गो जो मिरेकल से कम नहीं होंगे, क्योंकि सेरेंडिपिटी उसी को बतलाता है। ऐसे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना, ऐसी अबंडेंस आना लाइफ में जो लिटरली क्या बोले, मिरेकल्स में बिलीव करवाने लगे हमें कि हाँ होती है, एंजल्स भी होते हैं, डिवाइन भी हैं इस टाइप की जो मोमेंट्स होती है जहाँ पे फेथ और पक्का होता है,
वो और भी नज़र आएंगी चीज़ें जो आपके फेथ को, विश्वास को और भी बढ़ाए। एक स्टेप ले लीजिए इस एनर्जी को पे काम करने के लिए वर्गो। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे कुछ ऐसी भी एनर्जी है जो मैं ये पोटेंशियल की बात करी थी ना, इसमें आर्कएंजल्स आपको लिटरली रिकॉग्नाइज करने के लिए बोल रहे हैं और शो करने के लिए बोल रहे हैं जो भी पोटेंशियल आप में है वर्गो। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग डरते हों कि मेरे अंदर ये गिफ्ट तो है, लेकिन मैं इसे ऑनलाइन कैसे लाऊं या फिर लोगों के सामने कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल है, मतलब कुछ लोग यहाँ पर खुद को लेकर या जो भी आप करते हैं उसे लेकर। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुखौटा गिराओगे ना, जैसे ही मुखौटा गिराया आपने, वहाँ पे पोटेंशियल दिखेगा आपको। आपने कुछ मास्क पहने हैं वर्गोस, जो आपके साथ नहीं जा रहा, जो आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं जा रहा, आप वो है नहीं, बस पहना हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। और इससे क्या है ना, आप अपनी रियल पोटेंशियल को और रियल ऑथेंटिसिटी को हाइड कर रहे हैं वर्गो। जो रियल कैपेबिलिटी है आपकी वो हिडन है और उसी को सामने लाने के लिए बोला जा रहा है। तो आर्कएंजल आपको और भी मोटिवेट कर रहे हैं कि ट्यून इन करो अपने पोटेंशियल में, अपने गिफ्ट पे, और उसे और दिखलाने की कोशिश करो, उसे और शाइन करने दो लोगों के सामने, लाओ उसे सामने जो भी आपके गिफ्ट्स हैं। और सबसे पहले ये केओस को क्लीन करेंगे, तभी आपके लिए ये कार्ड्स मुझे लेने के लिए बोले गए थे। नाउ लेट अस ब्रिंग टैरो। थैंक यू वर्गोस, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं आर्कएंजल्स। थैंक यू। क्या मैसेज है वर्गोस के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं आर्कएंजल्स? द मैजिशियन, ब्यूटिफुल। मैंने बोला था ना कि स्पिरिट रैम, डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये वही एनर्जी है। 9 ऑफ एरियल, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स होगा आपका। ये कार्ड आना चाह रहा है 3 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। और क्या एनर्जी है? थैंक यू। क्या मैसेज है जो लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए? थैंक यू। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। बॉटम कार्ड है चैरियट की। हमारे पास है द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एरियल। वाओ, हमारे पास न्यू बिगनिंग है एंड क्वीन ऑफ रफाइल यानी क्वीन ऑफ कप्स है। इंटरेस्टिंग। ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है साथ में रखना है। मैं आपको बोल रही थी ना कहीं कंपैशन लाने, जो चैनल्ड मैसेज में मैं आपके लिए स्टार्टिंग में बोल रही थी, वही है यहाँ पे। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। वर्क को एक तो आपकी ये पोटेंशियल पे आपको बिलीव करना है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बिलीव नहीं है खुद में, कुछ लोगों ने हो सकता है मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज कुछ फॉलो की हो, नहीं वर्क किया हो। एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई बिलीव करो। जहाँ बिलीव लाओगे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो चीज़ आप चाहें, वहीं पर चीज़ें मैजिकली अपीयर करने लगेंगी आपके सामने। यहाँ पर 2 कार्ड्स है जो न्यू बिगनिंग्स को बतला रहे हैं और सक्सेसफुल बिगनिंग को बता रहे हैं। ये बस न्यू बिगनिंग ऐसा नहीं है स्टार्ट हो जाना, ये बोलते नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सक्सेस मिलना, ये वैसा कुछ है। तो अगर आपका कुछ वेंचर है ना वर्गो, अगर कुछ आप शुरू करना चाह रहे हैं कोई काम, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल में ऐसा भी था कि गिफ्ट को सामने लाओ, तो प्लीज़ स्टार्ट, मतलब अब टालिए मत, उसे शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लिटरली हार्डवर्क का सक्सेस है। और थोड़ा सा और ओपन होइए, जो मैंने बोला था यूनिवर्स पे बिलीव करने के लिए, एंजल्स पे बिलीव करने के लिए, ताकि मिलकर कुछ बनाएं।
कुछ खड़ी करें यहाँ पर बुनियाद, फाउंडेशंस। आपको यहाँ पर चॉइसेस बोला जाएगा हार्ट से लेने, तभी यहाँ पे पिंक कलर था, देखिए। ओ माय गॉड, दिस इज पिंक। ये जो पहला कार्ड ही आपका आया था, मुझे पहले से ही बहुत पिंक कलर, यहाँ पर आर्कएंजल एरियल की भी एनर्जी वही कलर की है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है वर्गोस कि आपको इस वक्त थोड़े से दिल से डिसीजन लेने हैं, ओके? कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए काइंड ऑफ 1 2 3 4 में भी प्रोग्रेशन था। ये दोनों का साथ में आना, मतलब जैसे रखा था मैंने, काइंड ऑफ आप एक, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर आप नहीं हैं तो आप स्टार्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है आपके लाइफ में जहाँ पर यू लुक फॉरवर्ड टू इट, काइंड ऑफ, मतलब ऐसा एक होप या ऐसी कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी के साथ जो आपके एक्सपेंशन में लीड करेगी। वर्गो, एक ये मैसेज है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आप एक्सपेंशन के फेज़ में है। वर्गो, बहुत कुछ एक्सपैंड कर रहा है आपके लाइफ में और तरक्की देख रही हूँ आपके काम में, आपके काम में भी। एक तो था कि आपके रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पे काम में भी है कि बोला जा रहा है प्लान करो, प्लान करो। क्या करो प्लानिंग में? क्या देखो, प्लान करो कि कैसे न्यू रिसोर्सेज, मनी और टाइम, ये 3 चीज़ है। न्यू रिसोर्सेज, मनी और टाइम को यूज़ में लाऊं, ओके? तो यहाँ पे आपने अगर कुछ न्यू रिसोर्सेज लिए हैं किसी काम के लिए, और अगर नहीं लिए तो अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो नए रिसोर्सेज यहाँ पर आपको सप्लाई किए जाएंगे। आपके पास सपोर्ट है, जो मैं पहले से ही बोल रही हूँ। तो टाइम, रिसोर्सेज, मनी, इन तीनों का यूज़ वाइजली करना है हमें, वाइजली, ओके? कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं। कुछ लोगों को अगर यहाँ पे लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें मनी, तो डेफिनेटली यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल आपको रिजल्ट देगा। कुछ अगर लोग स्टडी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टाइम लगाना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज, मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कीजिए। आप जहाँ पे अभी पैसे लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, वो डेवलप करेगा। पूरा सपोर्ट है। तो इसीलिए कोई स्टडी हो, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हो, करना शुरू कर दीजिए। कोई रिलेशनशिप हो, यस, गो फॉर इट। लिटरली ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर एंजल्स के तरफ से आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है चैरियट में भी लिटरली सक्सेस है, विक्ट्री है। मैजिशियन में क्रिएशन है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं वर्गो, लिटरली नई लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी पर्सपेक्टिव ना थोड़ी सी लाइफ को लेके शिफ्ट करने वाली है, या कर रही होगी कि यार मुझे थोड़ा सा और दिल से सोचना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा कंपैशन लाना चाहिए खुद के लिए भी, जजमेंट से बाहर निकलना चाहिए। सेंस ऑफ पर्पस आ रहा है मुझे, बोलते हुए बड़े मतलब अच्छा लग रहा है। ये सेंस ऑफ पर्पस आ रहा है आपके लाइफ में वर्गो, लिटरली। कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्पस की ओर भी मुड़ सकते हैं। मतलब अगर किसी को रियलाइज़ हुआ है ना कि ये मेरा पर्पस है,
गो फॉर इट, एक्चुअली वही है। ओके यहाँ पे साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि डाउनलोड्स है यहाँ पर, मैसेजेस है यहाँ पे, जो आपको शायद आने वाले समय में और भी मिले, और उस पर ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। आप काइंड, अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लिए ही नहीं, आप खुद के लिए भी बन रहे हैं। तो लिटरली ये मुझे गिव एंड रिसीव की भी एक एनर्जेटिक एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है आपके लाइफ में। आप काइंड हार्टेड, अंडरस्टैंडिंग, बहुत गिविंग। कुछ लोगों के यहाँ पे साइकिक गिफ्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं, और इसीलिए आपके लिए, आपके साथ एंजल्स काम भी करना चाह रहे हैं। ओके तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ है साइकिक गिफ्ट्स, या मैं टैरो सीखना चाहता हूँ, या फिर कुछ ऐसे डिवाइन टूल्स को सीखना चाहता हूँ, कुछ भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, गो फॉर इट। आप उसमें काफ़ी तरक्की करेंगे। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है लिटरली, ये न्यू बिगनिंग से। मुझे एक ये यहाँ पे भी पास्ट था आपके लिए, सेकंड चांस, सेकंड चांस, सेकंड मौका सेकंड मौका, दूसरा मौका मिलने वाला है आप लोगों को किसी चीज़ में। हो सकता है आपने कुछ बिजनेस शुरू किया हो, फेल कर गया हो, अब नया मौका मिल रहा हो। कोई रिलेशनशिप शुरू की हो, फेल हो गई, मतलब वो चली नहीं जो भी, और फिर से एक चांस मिलना दोबारा से, कुछ ऐसा है आपके लिए ना। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, याद है उस डेक से जो कार्ड्स आए थे, इस डेक से वो याद कीजिएगा और वो दोबारा देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, बस आप ही के लिए मुझे बोला गया। देखती हूँ मैं आगे यूज़ करती हूँ या नहीं, बट हाँ अभी तक नहीं यूज़ किया था वो डेक इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, आई मीन। तो कहीं एक कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट है, रिव्यू करना है आपको पास्ट का, कुछ शिफ्ट करने वाले हैं आप वहाँ से। अचानक से कुछ स्ट्राइक कर जाना, अचानक से रियलाइज़ करना कि मुझे यहाँ पर और भी गिविंग होना चाहिए था, कुछ फॉरगिविंग रिव्यू है पास्ट का, और सेकंड चांस एट समथिंग है। इंटरेस्टिंग, आई लव दिस मैसेज फॉर यू गाइज। कुछ लोग अगर अपने साइकिक करियर भी शुरू करने की कोशिश किए थे और वो नहीं चला, सेकंड चांस दिया जा रहा है आपको वर्गो, आप उसमें जा सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों की यहाँ पे मदर हीलिंग पॉसिबल है। तो अगर आपकी किसी की यहाँ पे मदर को एलमेंट है, या फिर थोड़े से कुछ भी फिज़िकल बीमारी या कुछ ऐसा जैसे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होगा। कहीं पे उनका हेल्थ रिवाइव करेगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। एक मैसेज और, अगर आपकी मदर से आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हीलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। आर्कएंजल रफायल, कौन? आर्कएंजल रफायल, लिख लीजिए नाम, RA, जिनका स्पेशली ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है। साइकिक गिफ्ट वाला, जो मैंने पहले बोला, साइकिक गिफ्ट हो किसी के पास, या फिर हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप विथ मदर फिगर। ये कोई फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है जिसके साथ आप हीलिंग करना चाह रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी। आर्कएंजल रफायल को पुकारिए, RAPHAEL, ग्रीन कलर। आपकी मदद करेंगे वो, आपकी मदर को भी हेल्थ एंड हीलिंग रिस्टोर करेंगे, और रिलेशनशिप में भी। ओके, सो यू कैन कॉल हिम। इंटरेस्टिंग। लास्ट में देखते हैं आपके लिए यहाँ पे कौन से आर्कएंजल्स। आप लोगों को एनिमल्स पसंद हो सकते हैं वर्गो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्कएंजल एनिमल डेक लिया है आप लोगों के लिए। थोड़ी सी डिफरेंट डेक्स मैंने यूज़ किया है इस रीडिंग में। लेट अस सी, एनिमल से और कनेक्ट कीजिए, वो और भी आपको कंपैशन और काइंडनेस वाली एनर्जी में लाएंगे जो इस वक्त आप तक फ्लो करना चाह रही है।
थैंक यू। हमारे पास है लेडी बर्ड। ओ माई गॉड, एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून। ये तो लिटरली अबंडेंस वाली एनर्जी है ना। यहाँ पर आर्कएंजल प्रेमिनेलिक है। कौन से आर्कएंजल्स वर्गो को मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे? थैंक यू। ईगल, आर्कएंजल भोगपाय हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो मैं आपको बोल रही थी, वही आर्कएंजल भोगपाय भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर ओके, मैं पहले वो मैसेज दे दूँ। आर्कएंजल भोगपाय भी बोल रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो कैसा चलेगा। डॉग है हमारे पास, आर्कएंजल ज़ेरियल। ये एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। ओह, हमारे पास प्रेमिनेलिक एंजल जो हैं आर्कएंजल, वो 2 बार आए हैं। PREMINILEK। आपको लग रहा होगा कि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, सक्सेस थोड़ा सा स्लो मिल रहा है, या पैसे जनरेट थोड़ा स्लोली हो रहे हैं, या जिस चीज़ में भी आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं थोड़ा स्लो है। बट क्या है ना, स्लो है लेकिन क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल है। मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस टाइप नहीं, वो चीज़ लग रही है यहाँ पे। आपको अगर लग भी रहा है ना वर्गो की स्लो है चीज़ें, इट्स ओके, बट सक्सेस मिलेगी आपको। स्टेप लेना पड़ेगा जो यहाँ पर इससे आया भी था कि हार्डवर्क करना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में जाकर। ओके, हीलिंग भी पॉसिबल है यहाँ पे अगर आपकी इनर चाइल्ड कुछ मदर से रही है तो, या फेमिनिन फिगर से रही है तो। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है आर्कएंजल्स की तरफ से वर्गो की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी इस वक्त ग्रोथ के लिए, और बिंदास हो के ना बहुत करेजियसली उस अपॉर्चुनिटी के पीछे जाइए, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। पास्ट रिपीट नहीं होगा, पास्ट रिपीट नहीं होगा। आई गेस कुछ लोगों को यहाँ पे सुनना था ये मैसेज, तभी इतना पास्ट आया जा रहा था। ओके, क्लियर? क्योंकि हम उसे क्लियर कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। किसके साथ? अच्छी एनर्जी के साथ। और इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपको मिले करेजियसली एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है थोड़ी स्लो हो, मतलब स्टार्टिंग में उतना रिजल्ट नहीं आपको दे जाए, सक्सेसफुल बिगनिंग है आपके लिए, ओके। लेकिन कभी भी स्लो जाए ना तो ये मत समझिएगा अरे क्या हो रहा है ना, काम करते रहिएगा। एंट्स भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर भी कुछ काम कर सकते हैं वर्गो। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पे लिटरली बोलते हैं पार्टनरशिप, या फिर ये लिटरली मतलब आपकी हो सकता है आप शादी में जा रहे हो, शादी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली ग्रो कर रही है। या मैं आपको बोल रही थी ना कि नेक्स्ट फेज़ में जाना, बच्चे का होना या कुछ इस तरह का, और फिर कम्युनिटी ग्रो कर रही है, फैमिली ग्रो कर रही है, कुछ एक्सपैंड कर रहा है आपकी कम्युनिटी में भी। जिन लोगों का यहाँ पे यूट्यूब चैनल है उनकी कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो कर रही है। जिन लोगों का यहाँ पे कुछ भी ऐसी कम्युनिटी वर्क आप करते हैं, वहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हैं। टीम में आप ग्रोथ देख सकते हैं। अगर आप टीम वर्क करते हैं ऑफिसेज में तो टीम को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं। और ये ना ट्रिगर मत होने दीजिएगा, अच्छा लगना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल्स बोल रहे हैं कि कोऑपरेशन आपके लिए है अभी इस वक्त। जितना आप, इसीलिए कंपैशन था, अंडरस्टैंडिंग था, जितना आप लोगों को समझेंगे, विदाउट जजमेंट देखेंगे, उतना ही हीलिंग आप इस वक्त अपने लिए लाएंगे और उतने ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे वर्गो। ओके,
वाओ, ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू वर्क, मतलब उस एनर्जी को ग्रैब करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर वर्गोज। अगर आपको रीडिंग ने टच किया हो, किसी भी वे में इंस्पायर किया हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, क्लैरिटी मिली हो, मैसेजेस मिले हों, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करता है और मेरे पैशन को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू lots and lots of success because it's coming. Success, love, and light. Thank you.